वेलकम टू गुरुकुल अपलोड सेवा। अभी हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भारतीय संविधान द्वारा हम लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है जिसको कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार जो है कि प्राकृतिक है और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है अभी हम लोगों को। तो पहला हो गया समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हम लोगों के पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है जो हम लोगों को संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो 6 मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया। तो जो प्रश्न था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह मूल अधिकारों से संबंधित है। तो मूल अधिकार भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है अभी। तो प्रश्न जो था कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है तो मूल अधिकारों से, तो इसलिए 2 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो अभी जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है तो वह 6 मौलिक अधिकार अभी हम लोगों को प्राप्त है। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वह हो गया समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में, 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 तक में। अनुच्छेद
23 से 24 तक में है। फिर उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में, 25 से 28 तक में इसका जिक्र किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32। तो संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन उसको हटा दिया गया, तो अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार हम लोगों के पास है। तो पहला हो गया समता या समानता का अधिकार, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक में। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार अभी हम लोगों के पास प्राप्त है। पांचवा प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए है मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। ऑप्शन डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान का हिस्सा था। तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान का हिस्सा था। तो मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो इसको याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ए नंबर ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। बी नंबर ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक। डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अनुच्छेद 12 से 35 तक में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका सही आंसर होगा 6 का ये। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो आलोकित का मतलब होता है चमकना,
तो किस भाग को आलोकित भाग कहा है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने? तो भाग 3 को। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, तो इसलिए इसको आलोकित भाग कहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो अपने मौलिक अधिकार को भारत के सभी नागरिकों को जानना चाहिए। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन ए है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ऑप्शन सी है सरलता से संशोधनीय नहीं है, ऑप्शन डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो है वह बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है, और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार में लिखा गया है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर यह अधिकार नहीं रहेगा तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार मूल कहलाता है, यही कारण है कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं मूल अधिकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 के कुल कितने अनुच्छेदों में, तो टोटल जो अनुच्छेद हो जाएगा उसमें तो 24 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 इसका सही आंसर, 24 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे शुरू में? तो मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार अभी है। तो प्रारंभ में यानी कि मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा।